सभी साधकों के लिए। साधकों, आज हमारा योगा फॉर डायबिटीज का छठा दिन है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ने जो पिछले 5 दिन आपके गए हैं वो अच्छे से गए होंगे। आपने एक एक आसन को अच्छे से सीखा होगा और उनकी घर पर भी प्रैक्टिस की होगी, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मेरा मानना भी जायज है। क्यों? क्योंकि जब तक आप ज़्यादा समय तक, जो भी मैंने आसन कराए हैं आपको, उनमें आप ज़्यादा समय तक नहीं रुकेंगे तो आपको लाभ नहीं होगा। आप फिर बोलेंगे कि आपने तो बोला था कि 100% लाभ होगा। तो 100% लाभ तभी होगा जब आप इन आसनों को क्रमबद्ध करेंगे और ज़्यादा समय तक करेंगे। ठीक है, तो आप सभी इन आसनों को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक करें। कम से कम 1 घंटा निकालें। 1 घंटा में आप 5-5 मिनट करके, 3-3 मिनट करके, 4-4 मिनट करके, जितने भी मैंने आपको आसन बताए हैं उनका डिवाइडेशन कर लीजिए और फिर उनको करिए। 1 सेट में नहीं होते तो 2 सेट में कर लीजिए अगर आपका टाइम है तो। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। तो सभी साधकों, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो आप सभी से मेरा विशेष आग्रह यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आसन में रुकें। जो भी आप आसन कर रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रुकें ताकि आपको लाभ हो। और आप इसमें कपालभाति भी जरूर करें, क्योंकि जब आप कपालभाति करते हैं किसी भी आसन के साथ तो आपको दुगना लाभ होता है। ठीक है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे अपनी, और आप रिजल्ट देंगे हमें। ठीक है, कि आपकी बॉडी में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, क्या आपकी डायबिटीज में इम्प्रूवमेंट है या नहीं है योग करने से। तो ये सब चीज़ें आपको मुझसे शेयर करनी है। किसके द्वारा? कमेंट के द्वारा। तो आपको कमेंट करना है, बताना है कि आपकी डायबिटीज में थोड़ा बहुत कुछ आराम लग रहा है या नहीं। पहले आप 1 महीने करिए लगातार जो मैंने आसन कराए हैं। ठीक है, तो आइए हम देरी न करते हुए अपनी आज की कक्षा को प्रारंभ कर। सबसे पहले करेंगे हम अर्धपाद हस्त संचालन। इसके बाद करेंगे हम पूर्णपाद हस्त संचालन। इस प्रकार से करें। इसके बाद करें जानु संचालन। हाथ इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, और इस प्रकार हम करेंगे। इसके बाद करेंगे हम दंड बैठक। इस प्रकार कर लीजिए जैसे आपका मन करे। 10 दंड बैठक कर लीजिए। पैरों में इतना गैप रहेगा इस प्रकार से, और हम करेंगे। कमर हमारी सीधी रहेगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम अपने पैरों में गैप बनाएंगे। इस प्रकार से बॉडी रहेगी हमारी। हाथ इस मुद्रा में रहेंगे और एक पैर पर बैठेंगे इस प्रकार से। आप चाहें तो इसे जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। इस प्रकार हमें बैठना है।
पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे, पिया को मना मानत नाही रे, बिनती करते मैं तो हार गई रे, बिनती करते मैं तो हार गई रे, पिया को मना। इस प्रकार करेंगे। और इसी की दूसरी स्थिति है, इस प्रकार हम मुड़ेंगे और इस प्रकार हम करेंगे। दूसरी स्थिति है, इससे भी हमारी पूरी बॉडी, पूरे पैर इससे हमारे स्ट्रेच होते हैं, पूरी बॉडी में स्ट्रेचिंग होती है इससे। 10 बार 20 बार करें इसे। बॉडी आपकी इतने में ही वार्म अप हो जाएगी, लेकिन मैं इसलिए करा देती हूँ कि आप इस बहाने करेंगे तो सही। इस प्रकार से हम करेंगे। इसके बाद करेंगे वक्ष विकासक। हाथ इस मुद्रा में रहेंगे, सांस भरते हुए पीछे जाना है और सांस छोड़ते हुए आगे आना है। नजरिया लागे नहीं। इसके बाद करेंगे हम त्रिकोणासन और कोणासन। पैर में इस प्रकार से गैप बनाएंगे और पैर हमारे, कमर हमारी सीधी रहेगी इस प्रकार से, और इस प्रकार से आप धीरे धीरे जाएंगे इस प्रकार से। इस प्रकार से इधर से करना है। धीरे धीरे करें आप, 5 से 10 बार 20 बार। और जो मोटे हैं, जिनकी कमर मोटी है, कमर पे फैट है, वो इससे ज्यादा करें। स्थिति यही रहेगी। इसमें करेंगे हम कोणासन इस प्रकार से। लागे नहीं कहीं और, लागे नहीं कहीं और, लागे नहीं कहीं और। प्रकार से हम करेंगे। इसके बाद करेंगे हम पादहस्तासन। पादहस्तासन में हाथों की मुद्रा ये रहेगी और धीरे धीरे सांस भरते हुए पीछे जाना है, जितना आप बेंड कर सकते हैं अपनी बॉडी को। इस प्रकार से करेंगे।
प्रकार से करना है, ठीक है। इसके बाद हम अपने घुटनों का भी कर लेते हैं थोड़ा सा। इस प्रकार से रहेंगी मुद्रा पैरों की और इस प्रकार से हम घुटनों को घुमाएंगे। इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद करेंगे हम पीटी। 10 बार करें, 20 बार करें, जैसी भी आपकी शारीरिक क्षमता है, ठीक है। इसके बाद करें कठिन नित्यासन। इसके बाद करेंगे हम सूर्य नमस्कार के 5 अभ्यास, ठीक है। प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, वाम अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिणाश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन, प्रणामासन। प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, वाम अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिणाश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन, प्रणामासन। प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, वाम अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिणाश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन और प्रणामासन। प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, वाम अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिणाश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन, प्रणामासन। प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन,
वामाश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, पर्वतासन, दक्षिण अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन, प्रणामासन। इस प्रकार यहाँ पर हमारे 12 जॉगिंग के अभ्यास और 5 सूर्य नमस्कार का अभ्यास यहाँ पर समाप्त होता है। इससे आगे हम अपने आसनों का अभ्यास करेंगे। तो आसनों के अभ्यास के लिए हमें अपने आसन पर बैठना है इस प्रकार से। इसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, मंडूकासन करना है। तो हम सबसे पहले बैठेंगे वज्रासन में। तो इस प्रकार से हम मुट्ठी बनाएंगे और अपने नाभि के आसपास दबाते हुए सांस भरते हुए नीचे आना है इस प्रकार से। और इसमें हम कपालभाति करनी है हमें। इस प्रकार से हम करेंगे। और इसकी दूसरी स्थिति, अगर हम अभी बायां हाथ कर रहे हैं, बाएं हाथ से इस प्रकार से गड्ढा बनाना है और अपनी नाभि के ऊपर रखते हुए दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर रहेगा और सांस भरते हुए नीचे जाना है इस प्रकार से। और इसमें कपालभाति करनी है। प्रकार से करना है। इसी प्रकार से इसकी तीसरी स्थिति है। तीसरी स्थिति में हमें दायां हाथ नीचे रखना है गड्ढा बनाते हुए और इस हाथ के ऊपर बायां हाथ और सांस भरते हुए नीचे कपालभाति करनी है। इसके बाद करेंगे हम योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन के लिए पहले हमें पद्मासन लगाना है इस प्रकार से और मुट्ठी बनाते हुए इस प्रकार से अपनी नाभि के पास आसपास लगाएंगे और सांस भरते हुए नीचे कपालभाति करनी है। इसमें भी इस प्रकार से आना है सांस छोड़ते हुए। और इसी की दूसरी स्थिति है, इस प्रकार से लॉक करेंगे हाथों को और नीचे झुकेंगे। इसमें भी हम कपालभाति कर सकते हैं। चाहे तो आप अपनी ठोड़ी को भूमि स्पर्श करा सकते हैं अगर कंफर्टेबल है तो। इस प्रकार से हम करेंगे। इसके बाद वक्रासन। तो वक्रासन की एक स्थिति ये है, पैर सीधा रखेंगे हम। मैं आपको सिखाने के पर्पज से करा रही हूँ। आपको इन सभी आसनों में ज्यादा समय तक रुकना है, ठीक है। तो एक पैर, अभी हमारा बायां पैर इस प्रकार से इस स्थिति में, दायां पैर हमने खड़ा कर रखा है इस प्रकार से। तो जो हमारा पैर है दायां खड़ा है तो बायां हाथ आएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से अपने घुटने को पकड़ेंगे और जो हाथ हमारा जमीन पे है उसी की साइड हमें देखना है। दृष्टि जो हाथ हमारा जमीन पर है उसी की साइड रहेगी। और इसमें हमें कपालभाति करनी है।
प्रकार करेंगे। इसी की दूसरी स्थिति है, पैर को इस प्रकार से क्रॉस कर लीजिए और सारी स्थिति सेम रहेगी। आप इस प्रकार से अपने पैर को भी पकड़ सकते हैं। सेम दूसरे पैर से करना है, सेम ही स्थिति। पैर इस प्रकार से हमें खड़ा करना है और उल्टा पैर खड़ा है तो सीधा हाथ आएगा हमारा इस प्रकार से और घुटने को पकड़ेगा और जो हाथ हमारा जमीन पर है दृष्टि उसी की साइड रहेगी। इसी की दूसरी स्थिति, पैर इस प्रकार से क्रॉस कर लीजिए और पैर को ही पकड़ लेना है, पंजे को इस प्रकार से और कपालभाति करनी है। इस प्रकार से करेंगे। इसके बाद करेंगे हम अर्धमतेंद्रासन। तो अर्धमतेंद्र पर इस प्रकार से हमारे एक पैर इस प्रकार रहेगा और जैसे कि हमारा ये सीधा पैर है तो उल्टा पैर इस प्रकार से हमें क्रॉस करना है, इस प्रकार से निकालना है और सीधा हाथ, उल्टा पैर खड़ा है तो सीधा हाथ इस प्रकार से आएगा और अपने पैर को पकड़िए। अगर पैर को नहीं पकड़ पाते हैं तो इस प्रकार से आप अपने घुटने को भी पकड़ सकते हैं। घुटना भी नहीं आ रहा है तो इस प्रकार से रख सकते हैं हाथ को और दूसरा हाथ इस प्रकार से आएगा कमर पे और जो कमर पे हाथ है दृष्टि उसी की साइड रहेगी। इस प्रकार से करेंगे। सेम दूसरे पैर से करना है, दोनों साइड से करना है, दोनों पैरों से करना है, ठीक है। तो अभी हमारा सीधा पैर खड़ा है तो उल्टा हाथ आएगा इस प्रकार से निकालते हुए यहाँ से और सीधा हाथ कमर पे आएगा इस प्रकार से। जो सीधे हाथ की ही तरफ हमारी दृष्टि रहेगी, जो हाथ हमारा कमर के पीछे है। इस प्रकार से करना है। इसके बाद हम करेंगे गौमुखासन। तो गौमुखासन में हमें इस प्रकार से बैठना है। एक पैर पे हम बैठेंगे इस प्रकार से, दूसरा पैर हमारा इस प्रकार आएगा। स्थिति देख लीजिए पैरों की इस प्रकार से, ठीक है। और जो हाथ हमारा ऊपर है, ये पैर हमारा ऊपर है तो हाथ भी वहीं ऊपर जाएगा इस प्रकार से और इस प्रकार हमें लॉक बनाना है। ये पैर ऊपर है तो यही हाथ ऊपर जाएगा इस प्रकार और इस प्रकार से हम लॉक बनाएंगे। कपालभाति करें। और जिन साधकों का ये हाथ नहीं आ पा रहा है तो वो एक हैंकी ले ले, रुमाल ले ले या कोई कपड़ा ले ले, तो उसके जरिए आप अपने हाथ को धीरे धीरे पहुंचाने की कोशिश करें। ये भी मैं आपको आने वाली वीडियो में समझाऊंगी कि किस प्रकार से हमें हैंकी का यूज करना है अपने हाथों को मिलाने के लिए। धीरे धीरे आप 2, 4, 6 दिन प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ आ जाए। अब देखना हमारा उल्टा हाथ पैर ऊपर है तो उल्टा ही हाथ हमारा ऊपर जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद हम पीठ के बल लेट कर करने वाले करेंगे। तो पीठ के बल हम लेटेंगे इस प्रकार से अपने आसन पर। पहले जो हमने आपको कराया था पिछली कक्षा में पवन मुक्तासन, तो पहले पवन मुक्तासन करेंगे इस प्रकार से। जिनको सर्वाइकल नहीं है, जिनको कोई भी गर्दन में प्रॉब्लम नहीं है आगे झुकने में, तो वो झुके, नहीं तो वो इतना ही करें जितना अभी है।
और जिनके कमर में कोई, जिसकी गर्दन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर्वाइकल नहीं है, वो पूरा करें इस प्रकार से। इसमें भी आपको कपालभाति करनी है और 5 मिनट तो कम से कम रुकना है। इस प्रकार से करेंगे, फिर दूसरे पैर से करेंगे सेम। इस प्रकार से करना है, एक बार और कर लेते हैं रिपीट। इस प्रकार से कर सकते हैं। हमें अपनी नाक को घुटने से स्पर्श कराना है, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे और इसके बाद हाथों को इस प्रकार लॉक करते हुए दोनों पैरों को इस प्रकार उठाएंगे और दोनों पैरों से करेंगे। सावधानी मैंने आपको बताई ही दी है, जिनके गर्दन में कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की आगे झुकाने में, तो वो गर्दन को आगे ना झुकाएं और ना ही वो अपनी नाक को स्पर्श कराएं घुटने से। एक बार और कर लेते हैं। इस प्रकार करें, ठीक है। अगर इसमें आपको गैस बन रही है तो ये आपकी गैस में भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे उत्तान पादासन। उत्तान पादासन में आप अपनी हथेलियों को इस प्रकार से लेकर आएंगे अपनी कमर के नीचे, ठीक है। हाथों को अपनी कमर के नीचे लेकर आए और पैरों को इस प्रकार से इतना उठाएं, या आप इतना उठाना चाहते हैं तो इतना उठाएं, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं इतना उठाएं। कम से कम 30 डिग्री के कोण पर उठना चाहिए, 30 डिग्री एंगल पर। इसमें भी रुकना है आपको। ये हमारा न्यू आसन है आज का। इस प्रकार से इसमें आप 1-1 मिनट करके भी रुक सकते हैं, 30-30 सेकंड। स्टार्टिंग में आप 30-30 सेकंड ही रुके, ज़्यादा नहीं रुकना है। सेम हाथों की स्थिति सेम रहेगी। इसे आप चाहें तो अगर एक साथ भी नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे करके 4-5 सेट कर लें। इसका दूसरा सेट करेंगे हम दोबारा। गर्दन हमारी जमीन पर ही रहेगी, गर्दन को नहीं उठाना है, सिर्फ पैरों को उठाना है। ये है हमारा उत्तान पादासन। इससे आपकी बेली फैट बिल्कुल गायब हो जाएगा। आप इसे डेली करें, 1-1 मिनट कम से कम। धीरे धीरे आना है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आप किसी भी आसन में जा रहे हैं तो धीरे धीरे ही आसन में जाना है और धीरे धीरे ही आसन से वापस। एक बार और कर लेते हैं। काउंटिंग तक भी कर सकते हैं आप, 30 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। धीरे धीरे आएंगे। इस प्रकार से आप करें इन आसनों को। और आप जब भी आसन करें, प्राणायाम करें या कोई भी व्यायाम करें तो आप शवासन जरूर करें। तो आप शवासन खुद कर लीजिए, मैंने आपको सिखा दिया है।
क्योंकि मुझे अभी और भी एक्सरसाइज करनी है, इसलिए मैं अभी शवासन नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो जब आप शवासन करेंगे तो उससे आपकी बॉडी को रिलीफ मिलेगा। तो मेरे प्रिय साधकों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी और आप सभी इस सेशन को, योगा फॉर डायबिटीज को, इस सीरीज को, योगा फॉर डायबिटीज को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मेरा मानना है कि आपको जो भी आप आसन कर रहे हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय तक उस आसन में रुकने का प्रयास करें और आप मेरे साथ लगातार बने रहें। ठीक है, आप, क्योंकि आने वाली सीरीजों में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, ज्ञान बहुत है, तो आप ज्ञान लीजिए और अपनी बॉडी को स्वस्थ कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप जब तक आप जानेंगे नहीं कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मैं आने वाले सीरीजों में एक सीरीज में इसी प्रकार की चलाऊंगी कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, और किस समय खाना चाहिए किस समय नहीं खाना चाहिए, तो ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ये सभी बातें ज़रूरी हैं हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए, तो ये सभी बातें आपको जाननी ज़रूरी हैं। तो आने वाली सीरीज में हम आज जब भी हमारा टाइम मिलेगा तो हम इस सीरीज को ज़रूर लेकर आएंगे। तो आपको भी कमेंट करके बताना है, कमेंट करना है और बताना है कि आप सभी नेक्स्ट सीरीज किस बीमारी के ऊपर चाहते हैं, किस बारे में आप न्यू सीरीज जो हमारी चलेगी वो किस बारे में आप चाहते हैं। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि किस से रिलेटेड मैं आपकी न्यू सीरीज लेकर आऊँ। ठीक है, तो साथ को आप ज़्यादा से ज़्यादा योग करिए, स्वस्थ रहें आप सभी, मेरी यही कामना है। ठीक है, क्योंकि योग करो निरोग रहो। ठीक है, योग करेंगे निरोग रहेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। ओम, सभी साधकों के लिए धन्यवाद।